आदमी को कार्यक्रम कराते हैं, अब बिना नाच के भीड़े नहीं जुटता है बारबाला का। इतना हालत आपका खराब हो गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, ये सम्मान का कैसा कार्यक्रम हो रहा था। सभापति महोदय, अगर हमको बोलने पर रोक लगाइएगा तो तेजस्वी यादव ने क्यों बोला कल विनियोग पर वो सारी बात बता रहे हैं। मैं उस पर ही बताऊंगा, उस पर भी बोलने दीजिए हमको ना, आपको जो बोलने का मौका बोलने दीजिए ना। सृजन घोटाला का भी पहला खाता की शुरुआत आपके कार्यकाल में हुआ, भुलाइएगा नहीं। इसलिए हाउस को इनको तो कुछ बुझाता नहीं है, ये इनको बोलने का पेट पीरी हो गया है, इनको रोग हो गया है। दावत इफ्तार में पिस्तौल लेके, देसी कट्टा लेकर के विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बैठे हुए दावत इफ्तार में पिस्तौल लेकर करके। सभापति महोदय, लाज लगेगा, लाज। देख लीजिए किसका फोटो है सभापति महोदय। हजूर, वहां का एसपी इनका कितना निकम्मा था कि भाई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। अगर वो असली रिवॉल्वर था तो, जैसे आपका मंत्री की टोपी को हेलमेट बोल रहे थे, आप भी वही पिचकारी को बोल रहे हैं कि पिचकारी है। महोदय, पिचकारी, अगर ये पिचकारी था तो तैनात पुलिसकर्मी उसको ढकने क्यों गया? उसका दुरुपयोग किया है, उसके तो गले का फांस भी बनेगा, लेकिन आप भी उस गले के फांस से नहीं बचिएगा। बोलिए। सभापति महोदय, बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 विधेयक 2025 जो विधानसभा से पारित हुआ है, हम उस संबंध में अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं। सभापति महोदय, बिहार का वार्षिक बजट 2025-26 का पारित हुआ और इस संबंध में खजाना से राशि निकाले जाने की अनुमति के संदर्भ में यहां विचार किया जाना है। विभिन्न विभागवार सभापति महोदय बिंदुवार बातें रखी गई। आज का दिन हम समझते महत्वपूर्ण दिन है, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह कहा है कि ईद के अवसर पर देश के 34 लाख लोगों करोड़ समथिंग है, जिसको ईद के अवसर पर उपहार दिया जाएगा। देश के अल्पसंख्यक बिरादरी के गरीब तबकों को उन्होंने ये चिन्हित किया। सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं सभापति महोदय, ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ने कल विधानसभा में भर पेट एंटीबायोटिक इलाज किया है सभापति महोदय, लेकिन आज भी इलाज करेंगे, धैर्य से सुनिएगा जरूर, हिट एंड रन है कि बोल के भागिएगा नहीं। और सभापति महोदय, एगो अजय का खाली हरा शर्ट पहने हुए सभापति महोदय, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हरा शर्ट का समानता क्यों रखते हैं। अगर समानता कायम करना है अपने नेता के लिए, तो आपके नेता को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है, आप लोग को भी उतना जमीन हो जाता, तब समझ में आता नेता का आदेश का आप अनुपालन कर रहे हैं। ज्यादा ने 468 करोड़ है, 468 करोड़ का आज संपत्ति है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, विनियोग पर सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं आ रहा हूं। यह सभापति महोदय, अगर हमको बोलने पर रोक लगाइएगा तो तेजस्वी यादव ने क्यों बोला कल विनियोग पर वो सारी बात, राजनीतिक बात बोला। सभापति महोदय, इनको गरीबी कम नजर नहीं आता है, चूंकि ये गरीबी का नहीं जानते हैं। गरीबी दर की तुलना 55% से घटकर सभापति महोदय हमारे कार्यकाल में 33% हो गया। यह हमारे लिए उपलब्धि है, 33%। सभापति महोदय, ऋण प्रबंधन बेहतर हुआ, जीएसडीपी का 60% से घटकर 35% हो गया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति ऋण बढ़ गया। हम सभापति महोदय कहना चाहते हैं, देख लीजिए दस्तावेज, उदाहरण है सभापति महोदय,
आप वेतन देने के लिए कर्ज लेते थे, हम परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्ज लेते हैं। यही बुनियादी अंतर है दोनों में सभापति महोदय। उन तमाम तथ्यों को सभापति महोदय हम सदन के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। सभापति महोदय, कितना बजट में वृद्धि हुई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बिहार को 15,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। सभापति महोदय, हम इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिए सभापति महोदय, और ये अरे मैं बता रहा हूं, मैं अब देखिए रुकिए ना, अरे सिद्दीकी साहब को जलील काहे करवाना चाहते हैं? बोलेंगे तो बोल, फिर जहर लग जाएगा, अरे ठीक है, उनको सदन में विपक्ष का नेता नहीं बनाए, वित्त मंत्री रहे ना, उनके कार्यकाल के बारे में सुनाना चाहते हैं क्या? क्यों जलील करना चाहते हैं उनको? बचाइए। अरे सीनियर लीडर है आपके। सभापति महोदय, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से कल बातें की गई, बार बार ये लोग बोलते हैं सभापति महोदय फंसा दिया गया। सभापति महोदय, ये विनियोग है, और विनियोग में सभापति महोदय मैं आंकड़ा बता रहा हूं, हम नहीं, ये रिपोर्ट सीएजी का बताता है। क्यों आप फंसे? या समझिए, कोई नहीं किसी को फंसाया है। 1993-94 में सभापति महोदय पशुपालन विभाग का प्रावधान था 74 करोड़ 14 लाख रुपया। ये माल निकाल लिए 245 करोड़ 199 करोड़ 17 लाख। सुनिए सभापति महोदय, सभापति महोदय बता रहे हैं, मैं उस पर ही बताऊंगा, उस पर भी कोई अरे बोलने दीजिए हमको ना, आपको जब बोलने का मौका दीजिए ना। सभापति महोदय, हमको समय दीजिए। सृजन घोटाला का भी पहला खाता की शुरुआत आपके कार्यकाल में हुआ, भुलाइएगा नहीं। मेरे पास अरे हम डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, अरे मेरे पास डॉक्यूमेंट है। सुनिए सभापति महोदय, दूसरा सभापति महोदय, जब 94-95 में सभापति महोदय सदस्यों के तरफ हाथ चमकाना और मुंह चमकाना नहीं है महोदय। इसलिए हाउस को इनको तो कुछ बुझाता नहीं है, महोदय। ये इनको बोलने का पेट पीरी हो गया है, इनको रोग हो गया है, इनका समझदारी ठीक नहीं है, पेट पीरी हो गया। महोदय, जो हाउस संचालन का नियमावली है, जो आसन का गरिमा, जो कहना है वो आपसे कहेंगे ना। बैठिए ना भाई, उनको बोलने का समय दिया गया है, उनको बोलने दीजिए। आप लोग की कोई बात नहीं आएगी। सभापति महोदय, 1993-94 मैंने बताया कि 74 करोड़ 14 लाख रुपया का बजट में प्रावधान हुआ, निकासी कर लिया गया 199 करोड़ 17 लाख। पशुपालन 1994-95 सभापति महोदय 74 करोड़ 40 लाख रुपया प्रावधान था और 245 करोड़ 1 लाख रुपया निकाल लिया गया। अधिकारी व्यय पशुपालन सभापति महोदय 1995-96 में सभापति महोदय 82 ठीक है, बैठिए। नहीं दे दीजिए, हम तो फिर भटक जाएंगे। कब कहां बात करना है, किससे बात करना है, ये जानकारी ले लेना चाहिए सुनील बाबू। सुनिए, टीका कर लेने से कोई सन्यासित हो जाता है कि ध्यानी हो जाता है। आप सुनते नहीं है। बाबू सुना जा, बैठिए। हम लोग का नहीं है। ये सबसे खुशी की बात है, सुन लीजिए, क्या ये सबसे खुशी की बात है कि व्यवस्था की शिक्षा सुनील बाबू दे रहे हैं। सभापति महोदय,
सभापति महोदय, सब टोपी पहन लिया, टोपी पहनाना चाहते हैं हम लोग को भी, ये पहनने वाले हम लोग। सभापति महोदय 1995-96 का आंकड़ा है सभापति महोदय, 82 करोड़ 12 लाख का प्रावधान था, 228 करोड़ 61 लाख रुपया निकाल लिया गया, जिसको अधिकारी व्यय कहते सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये बजट के ही सांगोपांग विभिन्न विभाग का अनुदान जब पारित होता है तो विनियोग पर जब बहस होगी, तमाम विभाग की बातों को आप रखने का आपको अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि अधिकार की सीमा का कोई उल्लंघन कर रहे हैं। अब नौकरी के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड है सभापति महोदय। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक परिवार का घराना जिसने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, विधानमंडल में सभापति महोदय 20 लोगों को, अपने घर के लोगों को रोजगार दिया। नहीं तो चुनौती है मेरी, हर कोई हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर परिवार जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा वो अपने घर के लोगों को नौकरी देगा, घर के लोगों को नौकरी, अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने परिजन को। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सभापति महोदय। अरे ये सभापति महोदय नहीं, अरे माननीय नीरज कुमार जी, तो बोलिए, बैठिए, विषय पर ही बोलिए। ठीक है, विषय पर ही बोलेंगे, बैठिए। सभापति महोदय, तो चलिए, ये बात तो खराब लगा आपको, ये बात खराब लगा ना, अब अच्छा बात बोल दीजिए। अब अच्छे बात बोल देते हैं सभापति महोदय। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में बोलने के पहले विपक्ष के नेता बोल रहे थे सभापति महोदय, विधानमंडल के नेता हैं, भिखारी ठाकुर जी के बारे में बड़ी चिंता उनको हुई। भिखारी ठाकुर जी इस देश के सम्मान है, बिहार के गौरव हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का तो आपने सम्मान नहीं किया। भिखारी ठाकुर के 15 वर्ष के शासन काल में एक काम बताइएगा ना कि भिखारी ठाकुर के सम्मान में आपने किया। और इस सदन को हम बताना चाहते हैं सभापति महोदय, 2023 में सुनील बाबू का घर है वहां सभापति महोदय, छपरा जिला मुख्यालय में स्वर्गीय भिखारी ठाकुर के नाम पर एयर कंडीशनड प्रेक्षागृह का निर्माण 13 करोड़ 73,72,000 रुपये से किया गया सभापति महोदय। तो वर्ष 2013 से सभापति महोदय प्रति वर्ष दिनांक 18 दिसंबर को भिखारी ठाकुर के जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान कुतुबपुर में भिखारी ठाकुर की प्रतिमा और छपरा शहर के प्रवेश द्वार पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया जाता है सभापति महोदय। यह भिखारी ठाकुर का सम्मान हुआ। अब बारबाला का डांस हो रहा है, उसको भी अब सम्मानित कर रहे हैं। ये महेश्वरी भैया के जिला में हुआ है, इन्हीं के जिला में हुआ है सभापति महोदय। सभापति महोदय क्या हुआ है? अरे सभापति महोदय, उर्मिला ठाकुर जी जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान नहीं देगा वो भिखारी ठाकुर को सम्मान देगा। जो भारत रत्न जिनको मिला, भारत रत्न मिला, अरे आपको भी 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में हो जाता, अति पिछड़ाते हम लोग गदगद रहते, आपको भी हो गया। लालू जी, अरे नहीं तो गोपालगंजे वाला दान कर देते सभापति महोदय। सभापति महोदय, हम यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि हम आपको यह बताना चाहते हैं सभापति महोदय, आपने कैसे कह दिया कि बिहार में 60,000 हत्याएं हुई है? नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा निकाल के देख लीजिए सब लोग मोबाइल पर या इस पर देखिए टैब में, 2022 तक का आंकड़ा ही जारी हुआ। और सभापति महोदय आपने नहीं, ठीक है, मोबाइल नहीं देखिए, इसी पर देख लीजिए, गूगल, अरे इसी पर टैब पर, अरे धरती तो आपके नेताजी को देख के फट जाएगा कि बीमार आदमी को कार्यक्रम कराते हैं, अब बिना नाच के भीड़े नहीं जुटता है बारबाला का। यह हालत हो गया है आपका, इतना हालत आपका खराब हो गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यह सम्मान का कैसा कार्यक्रम हो रहा था सभापति महोदय?
तो हम ये बताना चाहते हैं सभापति महोदय कि 2022 तक का डेटा सार्वजनिक हुआ, मैं उसको ऑन रिकॉर्ड रख देता हूं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जिन बातों की चर्चा की है, कौन कौन मामला आप पर दर्ज है, ये सब तो बताने का जरूरत नहीं, तो बिहार की जनता को भी मालूम है। अरे भाई, अब लालू जी पर हम थोड़े बोलेंगे। अब तो मेरे सामने विपक्ष के नेता है ना, मेरे सामने सभापति महोदय मुकदमा हुआ, हमारे यहां कोई बरी नहीं होता है और कोई चिंता नहीं करिए। अभी मैं याद दिला रहा हूं और हिम्मत अगर है तो उस बात का खंडन करिएगा सब लोग। क्या हुआ है पूर्णिया के बनमनखी में? पूर्णिया के बनमनखी में सभापति महोदय, सदन में विपक्ष के नेता दावते इफ्तार करते हैं। फोटोग्राफ दिखाना मना है मुझे सभापति महोदय। और उस दावते इफ्तार में पिस्तौल लेके, देसी कट्टा लेकर के और इस सदन के माननीय सदस्य का भी फोटो है, कारी साहब भी वहां बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव बैठे हुए दावते इफ्तार में, पिस्तौल लेकर के, कट्टा लेकर के बैठा हुआ है और प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मी उसको ढक रहा है सभापति महोदय। क्या विपक्ष का नेता उस अपराध में शामिल है? नहीं तो उन्होंने क्यों नहीं इस घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दिया सभापति महोदय? मेरा यह सीरियस सवाल है। आप अपराध को पोषित कर रहे हैं, गुंडा को आप संरक्षण दे रहे हैं, गुंडा के साथ बैठ के दावते इफ्तार करते हैं, समाप्त किया जाए। दावते इफ्तार करते हैं सभापति, नहीं सभापति महोदय। इस सवाल का जवाब चाहिए बिहार के लोगों को। सभापति महोदय, लाज लगेगा, लाज। अरे हमारे यहां तो अपराध करेगा तो पकड़ाएगा। देख लीजिए किसका फोटो है सभापति महोदय, कौन आदमी है ये? देसी कट्टा लिए हुए सभापति महोदय। विपक्ष के नेता को अगर कानून के राज पर, इकबाल पर सवाल करते हैं तो या तो इस सवाल का जवाब दें कि उन्होंने लोकल थाना डीएसपी, एसपी पर क्यों नहीं उसको जानकारी दिया। नहीं तो हमारा सीधा आरोप है कि विपक्ष का नेता बिहार में अपराध प्रायोजित करवाते हैं, उनकी जिम्मेवारी वो गुनाहगार माने जाएंगे। सभापति महोदय, गुंडा राज नहीं आने देंगे सभापति महोदय, ये अपराधियों का राज नहीं सभापति महोदय। इसलिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर आज बोलिए, इकट्ठा लेकर के बैठा रहेगा। अब पुलिस उस पर तौलिया रख रहा है सभापति महोदय। मेरे पास वीडियो है, अगर मेरा आरोप गलत है तो पर कार्रवाई करिए, लेकिन क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है सभापति महोदय? तेजस्वी यादव, हजूर, वहां का एसपी इनका कितना निकम्मा था कि भाई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। अगर वो असली रिवॉल्वर था तो अरे भाई आप पहचानिए। जैसे आपका मंत्री इस टोपी को हेलमेट बोल रहे थे, आप भी वही पिचकारी को बोल रहे हैं कि पिस्तौल है। वो पिचकारी है महोदय, पिचकारी। सभापति महोदय, अगर ये पिचकारी था तो तैनात पुलिसकर्मी उसको ढकने क्यों गया? अरे FIR हो गया, कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं लिया है। और जो पुलिसकर्मी से आपने उसका दुरुपयोग किया है, उसके तो गले का फांस भी बनेगा, लेकिन आप भी उस गले के फांस से नहीं बचिएगा, यह जरूर विश्वास रखिए। इसलिए गुंडों को का मनोबल तेजस्वी यादव बढ़ा रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है। सर, ये विनियोग पार्ट 2 का हिस्सा है क्या ये जो बोल रहे हैं? तो हजूर, हम आसन से संरक्षण चाहते हैं, ठीक, कि जिस तरह के भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मंत्री यहाँ बैठे हैं, आप कुछ इनके गुण के बारे में बताइएगा। आप सारा इनके गुण के बारे में बताइएगा क्या? नीरज जी, अच्छा चीज बोलिए। हो गया।